यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री का मान निकाल चुके हैं। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों एक साथ निकलेगा। अब कैसे निकालेंगे, यानी आप लोग जैसा कि जानते हैं कि कल हमें 45 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए एक ऐसा समकोण त्रिभुज मानना पड़ा था जिसका एक कोण 45 डिग्री था कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग की काम करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज लेंगे और उसके बाद तब हम लोग 30 और 60 दोनों का मान उसी की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोणों के लिए त्रिकोण मितीय अनुपातों का मान ज्ञात करें। ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करें। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, इसलिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक साथ ले रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन में आपसे किसी एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। आपसे कहा जा सकता है कि ज्यामितीय आधार पर 30 डिग्री के कोण के लिए 30 डिग्री के कोण के लिए साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। आपसे कहा जा सकता है कि ज्यामितीय आधार पर साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करें, ऐसे कहा जा सकता है। ज्यामितीय आधार पर साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करें, ऐसे कहा जा सकता है। ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ सबको सामूहिक रूप से लेकर चल रहा हूँ कि मुझे सब बता दूंगा यहाँ पे आपको कि नहीं, तो आप सब एक ही साथ सीख जाएंगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन में एक ही पूछा जाएगा। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। हल करते हैं। माना कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं कि नहीं। और समबाहु त्रिभुज में एक खासियत होता है, गुण होता है। क्या? इसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज का तीनों किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो जब कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है तो समबाहु त्रिभुज के भी तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होगा। और जब तीनों कोण इसके बराबर होते हैं तब प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। आइए एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, मैंने इसका नाम दे दिया ABC। ठीक है। तो इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री आपको पता है। और आप ये भी जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, एक इसके शीर्ष से लंब डाल देते हैं। ठीक है ना। एक शीर्ष से क्या करते हैं, यहाँ लंब डाल देते हैं। एक लंब यहाँ हम डाल देते हैं। तो AD लंब डाल दिया हमने, यहाँ AD लंब यहाँ पे हमने डाल दिया। अब देखिए कैसे बनाएंगे। इसको समबाहु त्रिभुज मानते हैं और हम यहाँ पे AD लंब BC खींचा। हमने क्या किया, एक लंब खींच लिया AD किस पर, किस भुजा पर? शीर्ष A से BC भुजा पर। ठीक है ना। शीर्ष A से BC भुजा पर हमने क्या किया, लंब डाल दिया। आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं सर्वांग समता। दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के कितने नियम होते हैं बताइएगा जरा। दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के कितने नियम होते हैं? 4 नियम होते हैं। ठीक है ना। कितने नियम होते हैं? 4 नियम। तो कौन कौन से नियम होते हैं? एक होता है एस सर्वांग समता। ठीक है। यानी भुजा 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 सर्वांग समता, यानी वैसे दो त्रिभुज
जिनकी सभी क्रमशः सभी भुजाएं आपस में क्या हो, समान लंबाई की हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम होने का अर्थ क्या होता है, दोनों हर प्रकार से एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात उनकी भुजाएं भी समान होती हैं, उनके कोण भी समान होते हैं, उनका क्षेत्रफल भी समान होता है, यानी हर दृष्टि से दोनों त्रिभुज एक जैसे होते हैं। ठीक है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, तो एक पहला क्या हो गया, एस एस सर्वांगसमता, यानी भुजा 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 सर्वांगसमता। दूसरा होता है एस ए एस सर्वांगसमता, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता, यानी दो त्रिभुज ऐसे हों कि उनके दो कोण क्या हों, उनके दो कोण भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता, यानी दो त्रिभुज ऐसे हों इनकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, दो भुजाएं आपस में बराबर हो, और उनका अंतर्गत कोण, यानी जो दो भुजा आपस में बराबर हो रहे हैं ना, उन्हीं दोनों के बीच बनने वाला कोण, उन्हीं दोनों के बीच बनने वाला कोण, उसी को क्या कहते हैं, अंतर्गत कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, और कोई एक और त्रिभुज है जिसके बराबर ये भी भुजा है और ये भुजा है, उस त्रिभुज के दो भुजाओं के बराबर ये दोनों भुजा है, तो इन दोनों भुजाओं के बीच बने कोण को अगर हम देखेंगे ना, तो यही होगा, ये कोण इन दोनों के बीच नहीं है, यह कोण इन दोनों के बीच नहीं है, तो इसी कोण को क्या कहते हैं हम लोग, अंतर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, तो अंतर्गत कोण क्या हो, आपस में बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम RHS सर्वांगसमता, समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता। ठीक है ना, RHS राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, ठीक है ना, यानी समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता, यानी दो समकोण त्रिभुज ऐसे हों कि जिनके कर्ण और एक भुजा कोई आपस में बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। एक और सर्वांगसमता है क्या, कोण भुजा कोण सर्वांगसमता। कौन सर्वांगसमता, कोण भुजा कोण सर्वांगसमता, यानी एक त्रिभुज के यदि दो कोण, ठीक है ना, दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा अगर बराबर हो किसी दूसरे त्रिभुज के, कि नहीं, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। ठीक है ना, तो अब उसी प्रकार से हम यहाँ क्या करेंगे, सर्वांगसमता लगाएंगे। एक लंब डाले हैं ना, तो लंब डाले हैं तो ये इधर 90 बना, तो इधर भी 90 का ही कोण बनेगा। क्यों, तो एक रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है, एक रेखा के किसी बिंदु पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ भी 180 बना, लंब डाले तो एक तरफ लंब हुआ तो दूसरी तरफ भी लंबी होगा, 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। अब देखिए, अब देखिएगा, इसमें समबाहु त्रिभुज है दोनों, सॉरी ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में समान लंबाई की होती हैं, इसलिए देखिए यह भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है ना, इस भुजा को देखिएगा, इस त्रिभुज के बनाने में भी उपयोग है और इसके बनाने में भी उपयोग है, यानी ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, और यहाँ देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोण है, यानी ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो देखिए अभी बताया था RHS सर्वांगसमता बताया था आप लोग को, ठीक है ना, RHS सर्वांगसमता हो गया यहाँ, यानी कि ये दोनों समकोण हो गया और कर्ण आपस में बराबर है, एक भुजा क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में सर्वांगसम हो गए। RHS सर्वांगसमता से त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। देखिए हम लोग यहाँ त्रिभुज सर्वांगसम साबित नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसके सारे बात को नहीं लिखेंगे कि फलाना भुजा बराबर है या समकोण त्रिभुज है, उतना नहीं लिखेंगे, सीधे डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या किए, एक संकेत के रूप में लिख लिए, बातों को समझ लिए ये दोनों क्या है कि कैसे सर्वांगसम हो रहा है कि नहीं। तो RHS सर्वांगसमता यहाँ लग रहा है, RHS सर्वांगसमता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो एक आता है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी दो त्रिभुज
कहीं अगर सर्वांग सम हो तो उनके सभी संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीपी संक्षेप में कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सीपी से देखिएगा तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोण BAD बराबर हो जाएगा कोण CAD के। देखिए दोनों कोण संगत कोण हो गया ना। देखिए BA और उसके बाद तब D, फिर यहाँ देखिए CA और अंत में D। तो दोनों क्या हो गया, संगत कोण हो गया। दोनों कोण संगत कोण हो गया। तो अब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए और ये पूरा कोण A का मान कितना है, कोण A का मान कितना है 60 डिग्री। तो इसका मतलब प्रत्येक कोण 60 का आधा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपया को 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो कितना रुपया आएगा, 50। 100 का आधा हो जाएगा। उसी प्रकार से यह कोण 60 है और जब 2 बराबर हिस्सों में बांट दिए तो क्या हो गया, आधा हो जाएगा। यानी कि हाफ कोण ये हो जाएगा ना, यानी 1/2 गुने 60 डिग्री का कोण है तो 2 से कटेगा, यानी प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। अब देखिए अब माना आप जानते हैं कि जब समबाहु त्रिभुज के तीनों भुज आपस में बराबर होते हैं, यानी कि AB बराबर किसका होगा, BC की, ठीक है। एक और चीज पहले देख लीजिए, यह कोण 30 डिग्री का हो गया दोनों को, तथा उसी प्रकार से BD बराबर कितना हो जाएगा, DC के या CD के। BD और CD भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि उसके सभी संगत भाग बराबर होते हैं। कोण के बराबर होता है और भुजा के बराबर होता है, इसलिए BD और CD भी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। तो अब देखिए अब क्या करते हैं, अब AB बराबर BC बराबर CD। देखिए समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं। जब तीनों भुजा बराबर होते हैं तो इसको क्या करते हैं, हम x मान लेते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि अगर एक भुजा को कहें कि 10 सेंटीमीटर है तो दूसरा भुजा भी 10 का हो जाएगा, तीसरा भुजा भी 10 का हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए BD और CD ये दोनों आपस में बराबर है, यानी एक ही भुजा को 2 भागों में बांटा गया है। तो इसलिए BD का मान कितना हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा CD बराबर BC का आधा, BC/2 बराबर कितना हो गया, x/2। क्या इन बातों को समझ रहे हैं? आइए अब देखते हैं। देखिए आपको यह भुजा पता है x, यह भुजा पता है x, और BD का मान x/2 निकाल लिए हम लोग, CD का मान x/2 निकाल लिए। अब इसमें यह लंब जो है, इस लंब का मान हम नहीं जानते हैं। अगर लंब का मान हम जान जाएं, लंब अगर हमको पता लग जाए कि लंब की लंबाई कितनी है, तो हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यह भी कोण 30 डिग्री का है और यह भी कोण 30 डिग्री का है। अब आइए किसी एक समकोण त्रिभुज, देखो दोनों त्रिभुज जो है दोनों समकोण त्रिभुज है, किसी भी एक समकोण त्रिभुज को लेते हैं और लेकर क्या करते हैं, हम उसकी भुजा AD को निकालते हैं। अब त्रिभुज ABD में कोण इसका D कितना है, 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा ना जी। देखो मैं पूछूं इस ABD को देखो, बाकी को इसको छोड़ दो, ABD को देखो, ठीक है ना, इसको छोड़ दो तो समकोण त्रिभुज है। मैं पूछूं इसमें कर्ण कौन है तो बताओ तो, AB कर्ण है, 90 के सामने वाला भुजा AB कर्ण है। तो इसका मतलब BD और AD छोटी भुजाएं हुई। हमें किसका मान ज्ञात करना है, AD का मान ज्ञात करना है। तो AD क्या है, जैसे 60 डिग्री के लिए देखे तो लंब कहलाएगा, ठीक है, और 30 डिग्री के लिए देखे तो आधार कहलाएगा, ठीक है ना।
तो हमें एडी ज्ञात करना है। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, एडी बराबर रूट अंडर क्या होगा, एडी बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। कर्ण कौन है, ए बी, ए बी स्क्वायर और माइनस दूसरी छोटी भुजा का वर्ग यानी बी डी स्क्वायर होगा ना। अब बताइए ए बी का मान x है तो एक्स स्क्वायर माइनस बी डी का मान कितना निकाले हम, x बटा 2, x बटा 2 इसका स्क्वायर। यहाँ पे बी डी का मान निकाला था ना BC/2 यानी x/2। अब इसको निकालते हैं अगर हम एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4। अब इसको घटाते हैं अगर हम तो यहाँ एलसीएम कितना हो गया, लसा कितना हो गया 4 और ये हो गया 4x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। घटाने पर कितना आ गया, रूट अंडर 3x स्क्वायर बटा 4। अब देखिए इसमें x स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह रूट 3 रह जाएगा। x स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा x और 4 का वर्गमूल 2 यानी एडी का मान भी हम लोग यहाँ पे निकाल लें। कितना आ गया, रूट 3x/2। यानी अब देखो, अब यहाँ जो भी भुजाएं हैं त्रिभुज की सभी भुजाओं का मान हमें पता है। अब आसानी से क्या करेंगे, हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर लेंगे। पहले आप लोग इतना लिख लीजिए फिर उसके बाद आगे बताते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सभी भुजाओं का मान ज्ञात कर चुके हैं। अब आसानी से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान भी हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। किसके लिए, 30 डिग्री और 60 के लिए। अब आइए देखते हैं कैसे हम लोग इन मानों को ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पे एडी का मान हम लोग कितना निकाले हैं, एडी का मान रूट 3x/2 है। तो इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ रूट 3x/2, ठीक है ना, ताकि अब हम लोग को पिछले वाले पेज पे देखने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि अब हमें 60 का मान ज्ञात करना है। हम साइन 60 का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो आप किसी भी 60 को ले सकते हैं। आप इसके सहायता से बना सकते हैं, इसके सहायता से बना सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक समकोण त्रिभुज आप लोग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने इधर वाला ही समकोण त्रिभुज ले लिया है। किस त्रिभुज को, ABD को ले लिया मैंने, ठीक है ना। और साइन 60 का मान मैं निकालना चाहता हूँ। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण होता है यानी P/H होता है। तो अब देखिए इस 60 के लिए लंब कौन है, बोलिए 60 के लिए लंब कौन है, कोण B के लिए लंब AD है। कौन है, AD। और कर्ण कौन है, कर्ण AB है, ठीक है ना। कर्ण तो कभी बदलता नहीं, लंब बदल सकता है। कोण बदलने के बाद लंब बदल जाता है, आधार बदल जाता है, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण हमेशा फिक्स है, ठीक है ना। तो AB कर्ण है। तो AD का मान कितना निकाले हैं हम लोग, रूट 3x/2, रूट 3x/2 और AB का मान कितना है, x है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बताया था आप लोग कि ऊपर वाले के बटा में वह नीचे जाए गुना में और नीचे वाले के बटा में से ऊपर जाए गुना में। तो यहाँ तो है कि ऊपर वाले के बटा में 2 है, लेकिन नीचे वाले के बटा में कुछ नहीं है, तो इसलिए ऊपर रूट 3x ही रह जाएगा और यह 2 जाकर के नीचे गुना हो जाएगा, 2 गुने x हो जाएगा। तो यहाँ x कट गया और साइन 60 का मान निकले कितना आ गया, रूट 3/2। आसानी से निकल गया। उसी प्रकार से अगर हमें साइन 30 डिग्री का मान अगर ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे हम लोग, तो साइन 30 डिग्री बराबर, अब देखो कोण बदल गया, पहले 60 यहाँ था तो 30 यहाँ है कहीं। तो अब इसके लिए लंब कौन होगा, इसके लंब सामने वाली भुजा यानी BD हो जाएगी, ठीक है ना। तो साइन 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, BD बटा AB। आप जानते हैं कर्ण तो बदलने वाला है नहीं, AB, BD बटा क्या हो गया, AB हो गया। और BD का मान कितना है, x/2 और बटा AB का मान x। फिर वही तरीका अपनाएंगे कि ऊपर वाले के बटा में सो नीचे जाए गुना में और नीचे वाले के बटा में सो
ऊपर जाए गुना में, तो यह कितना हो जाएगा x बटा 2 गुने x, यह 2 नीचे चला आया, x कट जाएगा एक मरतबे, और साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया 1 बटा 2 हो गया। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। यानी जैसे मैंने साइन का बता दिया 30 डिग्री और 60 के लिए, अब आप लोग कॉस सेक कॉसेक कॉट के नहीं टेन, इन सब का मान आप लोग 30 डिग्री और 60 के लिए बना के लाएंगे। ठीक है, फिर कल हम लोग इस पर आगे चर्चा करेंगे। चलिए लिखिए इसको।